जब इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, हर तरफ सिर्फ खामोशी थी, ना कोई जानवर, ना जिंदगी का कोई निशान। उस वक्त एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे अर्शे आज़म के करीब सब जमा हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मिलते ही बेशुमार फरिश्ते रोशनी की तरह चमकते हुए वहां हाजिर हो गए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूँ। ये सुनकर फरिश्ते हैरान रह गए, उनके माथे पर सवालिया निशान बन गए और दिलों में ताज्जुब भर गया। उन्होंने अदब से अर्ज़ किया, क्या ए हमारे रब्बुल आलमीन, क्या आप ऐसी मखलूक को ज़मीन पर भेजना चाहते हैं जो वहाँ फसाद करेगी, खून खराबा करेगी? हालांकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में लगे रहते हैं, फिर नया खलीफा बनाने की क्या ज़रूरत है? मौसीकी। इनकी बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी करेगा। इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, बस बता दिया है। अल्लाह ताला की ये बात सुनकर फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्होंने अपनी गलती महसूस की और फौरन तौबा कर ली, सजदे में गिरकर अल्लाह से माफ़ी मांग ली। फिर अल्लाह ताला ने अपने 4 अजीम फरिश्तों को बुलाया, हज़रत जब्राईल, हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। हुक्म मिलते ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर हुए। सबसे पहले अल्लाह ने हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जब्राईल, ज़मीन पर जाओ और वहाँ से एक मुट्ठी मट्टी ले आओ जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूँगा। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और मट्टी उठाने लगे, मगर मट्टी रोने लगी और गिड़गिड़ाते हुए बोली, ए जब्राईल, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूँ। वो तुमसे एक ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन पर उनकी नुमाइंदा होगी। ये सुनकर मट्टी ने और ज़्यादा रोई और कहा, ए जब्राईल, मुझे मत ले जाओ। मुझसे जिन इंसानों को पैदा किया जाएगा वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। फिर जब अल्लाह का अजाब आएगा तो मैं भी उनके जिस्मों में होंगी। वो अजाब मुझे भी सहना पड़ेगा और अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत मेरे पास नहीं है। मेरी तरफ से अल्लाह से माफ़ी मांग लेना। मट्टी की ये दर्द भरी पुकार सुनकर हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस हो गए। वापस आए और अल्लाह के दरबार में जाकर पूरी बात बता दी। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो भी ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, मगर मट्टी ने इसी दर्द के साथ फरियाद की और मीकाईल अलैहिस्सलाम भी खाली हाथ लौट गए। इसी तरह हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम भी ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, मगर मट्टी की आह सुनकर उनका दिल भी पिघल गया और वो भी मिट्टी उठाए बगैर ही वापस चले गए। तीनों फरिश्ते खाली हाथ वापस आ गए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत अज़राईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा। जब अज़राईल अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर आए तो मट्टी ने फिर वही इल्तिजा की और कहा, ए इसराईल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहाँ ही छोड़ दो। लेकिन इसराईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मट्टी, मैं तुम्हारी बात पर वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है और मैं अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करूँगा। ये कहकर उन्होंने मट्टी उठाई और अल्लाह के दरबार में लौट आए। अल्लाह ताला बहुत खुश हुए और फरमाया, ए इसराईल, चूंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया, मैं तुम्हें एक ख़ास जिम्मेदारी देता हूँ, इंसानों की रूहें कब्ज़ा करने की जिम्मेदारी। इसराईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, अगर मैं इंसानों की रूहें निकालूंगा तो उनके अहले खाना मुझसे नफ़रत करेंगे और मुझे ही इल्ज़ाम देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम फ़िक्र मत करो, हर मौत के लिए मैं मुख्तलिफ वजह बना दूंगा। कोई बीमारी से मरेगा, कोई हादसे से और कोई बुढ़ापे से। लोग तुम्हें इल्ज़ाम नहीं देंगे। ये सुनकर इसराईल अलैहिस्सलाम का दिल मुतमईन हो गया। फिर फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से वो मट्टी मक्का शरीफ के करीब एक पहाड़ी पर रख दी।
बारिश की बूंदाबांदी से वो मिट्टी भीगती रही, धूप से खुश्क होती रही, और यूं कई साल गुजर गए। आखिरकार अल्लाह की कुदरत से वही मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पितला बन गया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस जिस्म को जन्नत में ले जाओ। फरिश्तों ने अदब से हुक्म माना और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को उठाकर जन्नत में ले गए, और फिर काफ़ी अरसे तक वो जिस्म वहाँ पड़ा रहा, बग़ैर रूह के, बिल्कुल बेजान। फरिश्ते उसके करीब आते और उसे गौर से देखकर कहते, यही है वो जिस्म, यही होगा अल्लाह ताला का खलीफा ज़मीन पर। मगर फरिश्तों का सरदार आज़ाज़ील, जो इस वक्त तक शैतान नहीं बना था, वो हमेशा हंसता, तंज करता और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म का मजाक उड़ाता। वो सरदार था, इसलिए कोई फरिश्ता उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने 4 अजीम फरिश्तों हज़रत जिब्रील, हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, तुम अर्श अजीम पर जाओ और वहाँ से आदम अलैहिस्सलाम की रूह लेकर आओ, फिर उसे उनके जिस्म में दाखिल कर दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के साथ 4 फरिश्ते अर्श अजीम की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की मुबारक रूह को कीमती हीरे जवाहरात से सजे हुए एक खूबसूरत प्याले में रखा और अदब के साथ इनके जिस्म के करीब ले आए। इस वक्त आसमान के सारे फरिश्ते खुशी से झूम उठे। हर तरफ नूर ही नूर था। सब मिलकर इस पाक मौके में शरीक हुए। लेकिन वही अज़ाज़िल जो बाद में इब्लीस बना, अल्लाह के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। उसके दिल में तकब्बुर की चिंगारी जलने लगी थी। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए आदम, अब रूह तेरे जिस्म में दाखिल हो जाए। और बिल्कुल इसी लम्हे आदम अलैहिस्सलाम की रूह इनके मुबारक जिस्म में दाखिल कर दी गई। जैसे ही रूह ने जिस्म को छुआ, इनके हर उज़्व में जान दौड़ गई। इनकी आंखें खिली, हाथ पांव हरकत करने लगे और जिस्म जिंदा मूसी के आओ को छा गया। आहिस्ता आहिस्ता वो उठकर बैठ गए और इनके मन से पहली आवाज निकली, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लफ्ज़ सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली नेमत मिलने पर शुक्रिया अदा करने के लिए 2 रकात नमाज पढ़ी। जब इनकी नमाज मुकम्मल हुई तो हीरों, जवाहरात और सोने चांदी से मुज़य्यन एक खूबसूरत तख्त लाया गया। अल्लाह के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस तख्त पर बैठ गए और फरिश्ते चारों तरफ इज्जत और मोहब्बत से झुके हुए थे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, आदम को इज्जत दो और उनके सामने सजदा करो। अल्लाह का हुक्म। जैसे ही वो मिले, करोड़ों फरिश्ते सजदे में गिर पड़े। हर तरफ नूर की लहर छा गई। जब फरिश्तों ने सजदा से सर उठाया, मौसीकी, तो देखा सिर्फ इज़ाज़ील खड़ा था। बाकी सब ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर लिया था, मगर इज़ाज़ील के चेहरे पर नफरत और गुरूर साफ नजर आ रहा था। तब अल्लाह ताला ने इज़ाज़ील की तरफ रुख करके फरमाया, ए इज़ाज़ील, तूने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? इज़ाज़ील ने गुरूर भरे लहजे में कहा, आपने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से बनाया। आग की फितरत है ऊपर उठना और मिट्टी की फितरत है नीचे गिरना। तो अगर किसी को सजदा करना चाहिए तो आपको मुझे करना चाहिए, आदम को मुझे करना चाहिए। इज़ाज़ील की ये बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत गुस्से में आ गया। अल्लाह ने फरमाया, ए नाफरमान, यहां से चले जा, तुमने मेरा हुक्म नहीं माना। आज से तुम हमेशा के लिए लानत और सजा के मुस्तहिक हो। बस इसी वक्त जो कभी फरिश्तों का सरदार था, वो लानत के साथ इब्लीस और शैतान बन गया। जब उसे जन्नत से निकाला गया तो वो रोने लगा और कहने लगा,